खूबी ये है कि जिनसे वो प्यार करती हैं ना मियां नवाज शरीफ की तरह, हाँ। फिर वो नहीं देखती, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फिर ख्याल भी बहुत रखती है। मैं हिसाब किताब में अच्छा हूं। मैंने सोचा कि मैं पुलिस में जाऊंगा, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है शुरू से ही। आप माशाल्लाह से इस एज में मिनिस्ट्री संभाल के बैठे हुए हैं, तो ये क्या गिंदर सिंह है। जब आप अपने बच्चों को सेम फैसिलिटीज देंगे जो बाकी अवाम को दे रहे हैं, तब फिर चीजें अच्छा होना शुरू हो जाती। वी आर मेकिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन 1000 स्कूल्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 कनाल से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मेरी 2 शादियां हैं और दोनों भी मैंने पसंद से ही की हैं। इंटरनेशनल प्लेयर के साथ डिनर का मौका मिले तो आप किसके साथ खाने को जाना पसंद करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, तो आपने इसमें इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं लिया? ही इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। 1.5-2 करोड़ की घड़ी भी है मेरे पास। मेरे ख्याल में तो गाड़ियां अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम खड़ी हुई हैं। 6 महीने बाद मेरा शॉट चेंज हो जाता है। आई लव कार्स, क्रूज 5-5 लाख का भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक बार डिसीजन कर लूं फिर मैं उस पर पैरीदारी करता हूँ कि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ये कोई बुरी बात है। आप मान रहे हैं यही बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके एचएसएन सोसाइटी में और खोखर पैलेस में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वीकेंड विद फायजा के स्पेशल एपिसोड में सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर साहब। फैसल अयूब से हम ये जानेंगे कि यहाँ पे तो लोगों को उम्रें गुजर जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन उनको कोई ओहदा नहीं मिलता उनकी पार्टी में। फैसल साहब माशाल्लाह से आए हैं और आपके साथ मिनिस्टर बन गए हैं और उनकी मिनिस्ट्री कैसी जा रही है और कितना ताकतवर इंसान होगा तो उसको पार्टी टिकट मिलता है। आइए मुलाकात करते हैं फैसल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, फैसल ये बताएं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक। आजकल वी आर वेरी बिजी, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज बिजी, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बजट सेशंस एंड ऑल दैट ये चीज़ें चल रही होती हैं। फिर ऊपर से चीफ मिनिस्टर इज़ ऑलवेज विजिलेंट, तो हम मिनिस्टर कम और अभी भी एक वर्कर ज़्यादा हैं, तो वी आर वेरी बिजी, तो हमारा तो सिरा चलता रहता है। हाँ। अच्छा, आप मुझे वैसे ही बताएं, आपकी पैदाइश लाहौर की है? लाहौर की। बचपन कैसा गुजरा? बचपन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैं बल्कि कल ही सोच रहा था कि दिस इज द बेस्ट टाइम, यस दैट इज द बेस्ट टाइम। तो मैं सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया कि ये वाला चाहिए? वो ये देखिए इस वक्त आप मिनिस्टर, बचपन में तो आप बच्चे थे। अल्लाह की बहुत मेहरबानी, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा टाइम शायद अल्लाह ताला बार बार लेके इससे भी अच्छा टाइम आए, लेकिन द बेस्ट टाइम अगर मैं याद करूँ ना वो बेफिक्री का होता है। वो होता है 15 साल से लेके 25 साल। उससे पहले नहीं, उससे पहले गाड़ी भी मिल जाती है, चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाती हैं, आवारागर्दी भी शुरू हो जाती है और पैसे भी खुद नहीं कमाने पड़ते। सबसे बड़ा और उस चीज़ की एक्साइटमेंट और है और घूमने जाने का भी मज़ा और आता है और उस डांट में भी मज़ा है। तो 15 से 25 साल के बाद आपको दुनिया की हर चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे जैसे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। यू आर नॉट अलोन, ठीक है? यू हैव योर फैमिली लाइफ, यू हैव योर किड्स, तो इट्स अ डिफरेंट टाइम देन। स्टडीज में कैसे थे आप? अच्छा, आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज। अच्छा। मुझे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एंटर स्कॉलरशिप व्हेन आई वेंट टू कनाडा, माशाल्लाह। और स्कॉलरशिप भी मुझे मिली। स्कॉलरशिप के पैसों से मैंने अपने वालिद साहब के लिए घड़ी भी खरीदी। वाह वाह। मुझे अच्छे पैसे मिले थे स्कॉलरशिप में। और लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पढ़ता बहुत ज़्यादा नहीं था। नहीं, लेकिन वो जो मेरे अब्बा हमेशा एक बात कहते हैं फैसल, कि जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो लाइक स्टूडेंट होते हैं, उसको 1 या 2 घंटे इनफ होते हैं पढ़ने के लिए। वो जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं ना, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है पढ़ा कुछ नहीं था, तो वो वाली बात नहीं है। उन बच्चों की वजह से मुझे तो फोबिया भी होना शुरू हो जाता था कि यार शायद ये इतना पढ़े कि मैं जाते थे, अगले दिन एग्जाम होता था तो वो अभी भी किताबें लेके बैठे होते थे। तो इंसान को पेपर दूर के बाद डिप्रेशन पहले शुरू हो जाता था कि पता नहीं क्या होने वाला है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पहले मुझे पसंद था ग्रेड 10 से पहले बचपन से लेके ग्रेड 10 तक मैथ्स। I was good at maths. मैं हिसाब किताब में अच्छा हूँ। अरे हिसाब किताब में तो आपने अपना अच्छा होना ही है, खानदान से लिया ये चीज़। मैं ऐसे ही समझ लें। तो मैं I was very good at maths अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फिर मैं बिजनेस स्टूडेंट बाद में बना था, पहले I was साइंस स्टूडेंट, इसलिए मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। I did not like chemistry। बचपन में क्या सोचा था बड़े होके क्या बनेंगे?
हाँ 3 बार मेरा डिसीजन चेंज हुआ है। हाँ वो तो होता रहता है ना एज के पहले मैं साथ। चाहता था ग्रेड 5-6 तक मैं आर्मी में जाना चाहता था। ओके। देन आई वांटेड टू गो टू पुलिस तक का तो मेरा एंड तक का ज़हन था। अच्छा। हाँ जब मैं पढ़ाई कर रहा तभी सोचा था वापस आऊँगा CSS दूंगा। आई वांटेड टू कम्पीट इन CSS एग्जाम्स। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस में जाऊँगा, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है शुरू से ही। तो फिर लेकिन जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मैंने देखा कितना अच्छा माशाल्लाह सिस्टम है सियासत का। आई थिंक आई शुड गो विद इट। ऊपर से 2013-14 में मैं फिर 13 में पढ़ाई जब मुकम्मल हुई, 14 में फिर मैं मरियम साहिबा के साथ अटैच हो गया था। तब से इट्स बीन बाजी के साथ 12 साल हो गए। तो फिर मैं तब से फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो मैं मरियम बाजी के साथ हूँ, तो आई एम गोना बी विद हर। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन फैसल आपने जैसे कहा ना कि इतना अच्छा है सियासत में, ये तो आपके लिए था क्योंकि आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली जो थी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी किसी ना किसी तरह से, आपके लिए आसान था। लेकिन हर किसी के लिए तो ये आसान नहीं होता ना कि सियासत में आए। और बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने इंट्रो में भी ये बात की है कि यहाँ पे लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, उन्हें कोई खास ऐसा ओहदा नहीं मिलता जिससे उनकी रिकग्निशन हो सके। मगर आप माशाल्लाह से इस एज में मिनिस्ट्री संभाल के बैठे हुए हैं, तो ये क्या गिदर सिंगी है, ये क्या बात है? मैं आपको हकीकत बताऊं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट जी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये कोई गिदर सिंगी नहीं है। अच्छा। ये सब बातें किताबी, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह बेशक अल्लाह की तो मेहरबानी होती है। मैं ये सिर्फ मुहावरतन नहीं कह रहा हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जिसको ऐसे पकड़ लेता है और कह देता है कि अब तू इधर बैठ, अल्लाह ताला की ज़ात इज मिरेकलस, ट्रस्ट मी। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। अगर आप अकेले नहीं कर सकते सियासत में, यू नीड योर फैमिली सपोर्ट, यू नीड योर फ्रेंड सपोर्ट। अच्छा, ये खानदानों की मेहनत होती है। बिल्कुल। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर चले मैं आप, क्योंकि आप नून लीग से आपका ताल्लुक है तो आपकी पार्टी की बात कर लूँ, या ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, उसमें आने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे आपके पास माशाल्लाह एक ओहदा है, तो उसको लेने के लिए क्या जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली है, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तो सियासत में आना चाहिए, या दोनों कोई चीजें भी आ सकता है? अच्छा देखें, सियासत जो पॉलिटिकल पार्टी होती है गुलदस्ते की तरह होती है। यू डोंट हैव ऑल द फ्लावर्स ऑफ द सेम काइंड, इट शुड बी डिफरेंट। खूबसूरती इसलिए लगती है, किसी को मौका मिल जाता है इस वजह से कि यार इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और ज़ाहिर बात है इनका वोट शोट भी अच्छा है, हमें सपोर्ट भी करते रहे मुश्किल टाइम पे भी, तो फिर इसको आगे लेना चाहिए। देयर आर लॉयलिस्ट, ये भी एक मैटर करता है। दूसरा मैटर ये करता है कि यार ये बहुत अच्छा वर्कर आदमी है, इसमें इसके पास कुछ भी ना हो तो कम से कम इसने मेरी पार्टी को बहुत ज़्यादा अरूज दी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा की है। तो देयर आर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ दैट टू। तो कुछ लोग वहाँ से आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि मैंने 2013 में जब मरियम बाजी को ज्वाइन किया तो आई वाज सोशल मीडिया वर्कर ऑफ हर, ठीक है जी। 2 साल उसमें रहे। 2 साल के बाद 2015 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया यूथ विंग का। अब मैंने सड़कों पे यूथ विंग के साथ धक्के खाना कोई आसान बात नहीं है। मेरे साथ टीम्स जो हैं आज भी मेरे दोस्त हैं, दे सपोर्टेड मी। तो देखेंगे मैं लाहौर की यूथ विंग में रहा कितने 9 साल के बाद 15 से लेकर 24 तक। 24 में मैं फिर MP और मिनिस्टर बना। तो इट्स नॉट इट टेक्स डेकेड्स। बिल्कुल। अब देखें कि मैं चाहता कि यार मैंने नहीं, अब मुझे याद है जब हम रैलीज पे जाते थे कपड़े फटे होते थे, बुरे हाल होते थे, लेकिन ये मेहनतें साथ साथ चलती हैं। इट्स नॉट जस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड तुम कर लो दैट्स इट। मुझे वैसे भी शौक था। अच्छा, अगर सियासत में ना होते तो क्या करते? मतलब वैसे आपने बता दिया कि आपको जाहिर शौक है, यूनिफॉर्म आपको पसंद था, सो आप पुलिस में होते। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सियासत में ना होता, यहाँ ये कह लेंगे इफ देयर इज अल्लाह ना करे, इफ देयर इज नो मरियम नवाज इन पॉलिटिक्स, आई विल बी डूइंग माय बिजनेस। वाकई? हाँ बस, मैं फिर आई वुड नॉट डू पॉलिटिक्स। वाह जी वाह, लॉयल्टी की हद चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर क्योंकि आपके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो पहले तो ये बता दें, पहला सवाल तो हम आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में कौन सा ऐसा खेल है, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जो आप समझते हैं जिसमें टैलेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है मगर वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है? मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर खास तौर पर बॉक्सिंग और कराटे, हम फिजिकल जो हमारी स्पोर्ट्स है ना, हम पंजाब बहुत तगड़ा है इस मामले में, पाकिस्तान बहुत तगड़ा है। मौके नहीं मिलते रहे, तब मौके मिल रहे हैं तो हम बेहतर हो रहे हैं। अब इवन कि मैंने अपने बच्चों को भी मैंने उनमें डाला है, कराटे में डाला है, लिटरली बेटियों को भी। मैंने कहता कि इट्स इम्पोर्टेंट
फॉर योर फिजिकल बिल्कुल। फिटनेस। तो मैंने ये फील किया, क्रिकेट में अच्छे हैं, दुनिया को पता है, कबड्डी में अच्छे हैं, दुनिया को पता है, हॉकी में भी अच्छे हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, स्विमिंग में भी ठीक हैं। लेकिन बॉक्सिंग, कराटे, जो फिजिकल स्पोर्ट्स है ना, हम बहुत पीछे थे। पंजाबी, उसके लिए आप लोग क्या करें? उसके लिए हमने देखे ना, आप हमने एकेडमीज बना दी, 19 नई एकेडमीज बन गई हैं पंजाब के अंदर, 19 नई एकेडमीज। अब मेरे बच्चे भी उन एकेडमीज में जा रहे हैं, स्विमिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं। आप देखें कि जब आप अपने बच्चों को सेम फैसिलिटीज देंगे जो बाकी अवाम को दे रहे हैं, तब फिर चीजें अच्छा होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, आके आवाम को भी पता चले कि भाई मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पे जा रहा है जहाँ पे आम आदमी के बच्चे जा रहे हैं। अदरवाइज तो बंदा कहेगा यार इसने तो अपने बच्चे बाहर भेज दिए और यहाँ पे हमें रुलने के लिए, फिर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, फिर हुक्मरानों को बातें सुनने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए जो ये आते हैं कोचेस घर में भी लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक तो लोगों से भी कम्पीट करें। हाँ। अब अगर वो बॉक्सिंग या कराटे करते हैं तो लोगों से मार खाने को पता चले कि हाउ द रियल लाइफ इज। अगर वो कम्पीट करें तो कम्पीट करके आए। बिल्कुल। और लेकिन इट्स नॉट इजी, क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था। पहले 2 साल तो मैंने उस पर मेहनत की, क्योंकि हमारे पास अगर हमने अपने आने वाले बच्चों को खिलाना है तो किधर खिलाना है, टैलेंट है किधर करना है। तो देखे ना कि पहले हमने ग्राउंड्स बनाई, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए, सरकारी स्कूलों में बनाए। इस साल क्या कर रहे हैं हम, वी आर मेकिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन 1000 स्कूल्स, 1000 स्कूलों के अंदर 1000 इस साल के अंदर हम जो उनके रुखे सूखे जो मैदान है ना, पंजाब के सभी शहरों में है या सिर्फ लाहौर की? नो, ऑल ओवर पंजाब। मतलब कि देखें ना कि आप अगर कभी चक्कर लगे तो आप देखना है, जो जैसे भावलपुर का ड्रिंक स्टेडियम है, हमने उसको दोबारा पूरा तैयार किया है। उसके अंदर इतनी सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। अब आप देखें, आप खुद एक खातून है कि अभी देखें कि देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन पंजाब। बिल्कुल। द फर्स्ट एवर पिंक गेम्स हेल्ड इन 2024 मरियम नवाज ने स्टार्ट की थी। माशाल्लाह। देखें ना कि एक ओनली डेडिकेटेड, बहुत सारे ऐसे काम करें जो इससे पहले कभी तारीख में नहीं हुए। मरियम साहिबा से मुझे देखें सामने एक पोर्ट्रेट नजर आ गया, बहुत ही प्यारा। ये मुझे बताइए ये किसने गिफ्ट किया है जी, किसने बनाया है? ये आर्टिस्ट कौन है? ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मेरे एक भाई है, आई थिंक राना रियासत होगा या कुछ और नाम था। अच्छा। मेरे ख्याल में उसने मुझे गिफ्ट किया है। आई थिंक इट्स अ पेंटिंग, somebody made it। जिसने बनाई है वो मुझे नहीं पता। Okay। somebody gifted to me। जिसने आपको दिया, आपको वो याद है, लेकिन बहुत प्यारी बनाई। और आप मरियम नवाज साहिबा का इनका प्यार माशाल्लाह। नो डाउट, इसमें तो वैसे सारी लड़कियों को होता है कि अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो जो रियल लाइफ में अगर आप उनको देखें तो वो और ज्यादा प्यारी लगती है जितनी वो स्क्रीन पे नजर आती है। पर्सनालिटी उनको ज्यादा ग्रूम करती है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, अगर आपको क्रिकेट से वैसे दिलचस्पी है? आई लव क्रिकेट। ओके, हर एक कोई होती है, हर पाकिस्तानी, ये तो कौमी खेल हमारा। अच्छा, अगर आपको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाए तो कौन सा ऐसा काम होगा जो आप, क्योंकि ना जब हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, लिटरली मेरा तो मतलब एक तो ये कि मैं मैचेस देखती नहीं हूँ, लेकिन दुआ जरूर कर लेती हूँ यार आज पाकिस्तान जीत जाए, काश जीत जाए। लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है तो फिर हम दिल करता है क्रिकेट को बैन कर दिया जाए, इन खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए। अगर आप चेयरमैन पीसीबी बना दिए जाए तो कौन सा ऐसा इनकलाबी कदम होगा जो आप उठाएंगे? मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि हमारे जो अभी के मोहसिन नकवी साहब हैं, ही इज ऑलरेडी अ ट्रेमेंडस पर्सन, कि ही इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन पीसीबी का इतना मसला नहीं है जितना मसला हमारे क्रिकेटर्स के, माजरत के साथ, उनकी मेंटालिटी का है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हम जल्दी अपना दिमाग खराब करना शुरू कर देते हैं। हम अच्छी स्पोर्ट खेलते हैं, पाकिस्तान सपोर्ट करना शुरू हो जाता है, हीरो बन जाते हैं, वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स कि हम फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं करते। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस के अलावा हम लोगों को भी उसे हकीर नजरों से देखना शुरू होते हैं। आई हैव अ बिग इशू विद दैट। मैं देखता हूँ ना अपने जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, उनका डाउनफॉल तब स्टार्ट होता है कि जब वो एरोगेंट हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। मतलब कि अब कहाँ से उठ के आए थे आपको याद होना चाहिए, फिर आपको वहाँ से आगे मेहनत वैसे जारी रहनी चाहिए। लेकिन बहुत आप देखें, आप कभी वसीम अकरम को एरोगेंट नहीं देखेंगे, आप कभी भी शाहिद अफरीदी को एरोगेंट नहीं देखेंगे। देयर आर सुपरस्टार्स, आई वुड नॉट नेम देम। कुछ हमारे स्टार्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने टैलेंट दी है, लेकिन या तो फिर जुए में पड़ जाते हैं, या तो फिर
इतनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। अब देखें कि मैं कौन सा ज्यादातर तो एथलीट ऐसे हूँ। पैसों का ही मामला होता है, क्योंकि एरोगेंस भी चले उनकी, मतलब एक आम पाकिस्तानी को या मतलब जो देखने वाला है उनका, उसको उनके एरोगेंस से क्या, क्योंकि हर कोई उनसे मिल तो नहीं सकता। बट एक तो शोहरत, पैसा जो तुम दिमाग को तो बहुत सारे लोगों के चढ़ जाता है, उनका भी होता है। अच्छा वैसे अगर मैंने ये बात की माशरत के साथ, ये बात जो भी आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल सभी लोगों की बात कर रही हूँ। पीटीआई की चले मैं बात कर रही हूँ, जब 2018 में पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले मिनिस्ट्रीज में थे बहुत सारे लोग, तो उनको अगर आप कांटेक्ट करें तो वो मतलब इजी एक्सेसिबल नहीं होते थे आपके लिए। अब अगर आप लोग मिनिस्ट्री में हैं तो अगर आप लोगों को कोई बंदा कांटेक्ट करेगा तो आप लोग नहीं, ये क्या बात है। फिर अच्छा जैसे ही आप लोग अपोजिशन में आते हैं ना, फौरन से आप लोग आराम से फोन करो, पहली बेल पे आप लोगों ने कॉल अटेंड करनी है, पहली मैसेज पे आप लोगों ने। अच्छा मेरे ख्याल में आपने जायज बात की है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। शायद इतनी ऑनेस्टली कोई भी नहीं बताएगा। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि आप मान रहे हैं यही बड़ी बात है। नहीं, ये फर्क होता है, क्योंकि आप ऑपोजिशन में हो और हुकूमत में हो तो फर्क होता है। क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि देखें कि आपके लिए अपने लिए टाइम कम हो जाता है, तो दूसरा तो फिर आवाम के लिए ऑटोमेटिकली फिर कम होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। कहना बहुत सन है, जैसे छोटी सी बात है, मैं मरियम बाजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, सीएम के साथ। सॉरी, मेरी तो आप चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, रैलीज, चीज़ें एंड एवरीवेयर। लेकिन देखें कि इवन दो कि अब हम उनकी कैबिनेट में हैं, मिनिस्टर हैं, हर मीटिंग्स में मिलते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल इसलिए होती थी क्योंकि घर भी बहुत खाने खाती थी, आती थी, टाइम अवेलेबिलिटी बहुत फ़र्क होता है। तो अब हम कहते हैं कि मरियम बाजी अब हम सब मिनिस्टर्स को टाइम नहीं दे रही खाने के लिए। अच्छा। हम इतना तो हम चाय इकट्ठी पीते हैं मीटिंग्स में, हमने कहा वो टाइम थोड़ी है। वो तो फिर हम आपका घर भी जरा साथ साथ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आपका ना, शी इज वेरी बिजी इन हर ऑफिस। इसी तरह ना पंजाब की बहुत बड़ी, पंजाब एक मुल्क है। अच्छा, आप मुझे कहें कि अभी मैंने शायद निकलना हो, बजट का इजलास है, उसके बाद पूरे पंजाब का विजिट शुरू हो जाता है। अब 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब 40 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अब देखें कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स को मैं एक बार विजिट भी करूं तो उसके बाद मुझे 6 महीने बाद मेरी बारी आए उस डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने के लिए। लेकिन देखिए मीडिया के लिए भी तो टाइम निकालना ही होता है। आप लोगों का ये एक जॉब की जिम्मेदारी है, आप लोग निकालते हो। जहाँ पे इंसान ने टाइम देना होता है वहाँ पे देता भी है। अच्छा फैसल, माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है, आप मुझे बताएंगे ये इसका रकबा कितना है? माशाल्लाह ये जो हमारा घर है, प्लीज थैंक यू, हमारा ये जो घर है ये अल्लाह की बरकत से, बिकॉज हम वी लिव टुगेदर। इसमें हमारे तायाबू की फैमिली भी साथ रहती है, चचा की फैमिली भी साथ रहती है, तो हम सब भाई वगैरह भी हैं। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 कनाल से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह हर एक अपने अपने कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन इकट्ठे भी रहते हैं, तो शाम को हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो ये जो माशाल्लाह से आजकल हमें अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखने में नहीं मिलती हैं, ये फैमिली बॉन्डिंग। इसका सहरा किसके सर जाता है? आपके बाबा के सर जाता है, आपके ताया के, चचा के, किसके सर जाता है? ये तायाबू के। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह को उन्होंने सख्ती की हुई है। उनकी मेहरबानी है। वो कहते हैं कि, और वो सख्ती भी करते हैं। अब आप दोस्त मजाक बनाते हैं कि फैसल अभी भी तो 10वीं घर जाता है, स्कूल में भी तो 10वीं घर जाता था। उनको क्या बताएं कि मिनिस्ट्री घर से बाहर होती है। बिल्कुल, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों को कि यार अभी भी सख्ती बहुत वैसी है। तो तायाबू चाहते हैं कि हम 9 साढ़े 9 भी घर आ जाए करें। अब तो जल्दी आ जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम रात को स्पोर्ट्स भी हमने इकट्ठे शुरू कर दिए, पैडल वगैरह घर के अंदर बनाए, तो वी प्ले पैडल, और उसके बाद बैडमिंटन, उसके बाद फिर हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। हम फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैंने आपसे पूछना भी था कि जब आप लोग खुद जरा इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इतना सारा काम करके, तो अपने रिलैक्सेशन के लिए कौन सी गेम खेलते हैं? आजकल पैडल, रमजान में बहुत ज़्यादा चलती थी, बैडमिंटन भी चलती थी। लेकिन आजकल पैडल का एक फीवर है, तो पैडल इज गोइंग ऑन। जबरदस्त। अच्छा आपने बच्चों की बात की, तो आपसे आपकी शादी से मुतालिक सवाल हो सकता है? थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत से क्या मतलब है? भैया आपने शादी की है तो शादी की है ना, मतलब अच्छा शादी पसंद की है या घर वालों की मर्जी से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की है। 2 शादियां आपकी? 2 शादियां, दोनों अपनी मर्जी से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली वाइफ को एतराज नहीं था? नहीं, बस दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन अब मेरी 2 शादियां हैं और दोनों भी मैंने पसंद से ही की हैं। अच्छा, तो दोनों में बैलेंस रखते हैं माशाल्लाह, या कभी कभार झगड़ा भी होता है? पहली वाली कहती हैं कि मेरी तरफ झगड़ा तो दोनों से भी हो जाता है।
क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, उन दोनों का आपस में तो नहीं होता ना? आपस में नहीं होता। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। दे आर वेरी गुड टू ईच अदर्स चिल्ड्रन। सबसे मजेदार बात ये है कि वो फर्क नहीं समझती, और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मेरे पे माशाल्लाह। और इसमें हस्बैंड का बहुत किरदार होता है। मैं समझता हूँ कि नहीं, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। नहीं, डेफिनेटली उनको भी बच्चे देखें, अगर कोई मदर्स डे आया है, दे गिफ्ट ईच अदर मदर्स गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, तो फिर बहुत अच्छा एक ट्रेंड है। किड्स लव देयर मदर्स, तो बहुत अच्छा है। तो फिर मेरे लिए आसानी है। अच्छा फैसल, अगर आपको किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ डिनर का मौका मिले तो आप किसके साथ खाने पर जाना पसंद करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एथलीट? हाँ, एथलीट। वो बाद में एक्टर्स मॉडल्स में मैं बाद में आऊंगी। अभी तो एथलीट की बात हो रही है। मुझे एथलीट 2-3 डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद हैं। जैसे कि मुझे बॉक्सिंग में अगर मैं मिलना चाहूँगा तो आई वुड वांट टू मीट माइक टाइसन। ऑब्वियसली ही इज अ लिविंग लेजेंड। क्योंकि मैं फैन तो मोहम्मद अली साहब का था, बट ऑब्वियसली वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अगर मैं MMA की बात करूँ, इट्स खबीब। हालांकि वो भी रिटायर हो गए, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे ख्वाहिश थी कि मैं शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम से मिलूं, तो अल्लाह ताला ने उनसे भी मिलवाया। नाउ आई आल्सो लाइक शाहीन अफरीदी राइट नाउ। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर राइट नाउ। उनका भी मैं फैन हूं। ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर। लेकिन इंटरनेशनली और मैं बस यही 2-3। अच्छा, तो आपने इसमें इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं लिया? वो भी तो मतलब हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से अगर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, तो उनसे भी मुलाकात हो जाए। नहीं, कभी नहीं हुई। ओहो, मतलब बचपन में कभी आपके रोल मॉडल भी नहीं रहे, शौक भी नहीं रहा खान साहब से? नहीं, वैसे ऑनेस्टली ये बात है कि मेरे कभी वो रोल मॉडल भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। एज अ प्लेयर भी वो कभी अच्छे नहीं लगे? मेरे टाइम से पहले थे ना। कम ऑन, मैं 35 इयर्स, जब मैं 1991 में तो मैं पैदा हुआ था। तो ठीक है, लेकिन वो जो हमें बताया गया ना 1992 का एक ही वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, वो खान साहब की बदौलत हमारे यहाँ पे मुल्क में आया। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे। और लेकिन पॉलिटिकल इख्तलाफात बिल्कुल हैं हमारे उनके साथ। लेकिन जी, सियासतदान ही इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। ही इज अ गुड क्रिकेटर। ही माइट बी अ गुड पर्सन, क्योंकि मैं उनको पर्सनली तो इतना नहीं जानता और मैं कमेंट नहीं कर सकता, उनकी ज़ाती लाइफ है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। मैं ये फील करता हूँ कि बिकॉज व्हाट आई हर्ड विद पीपल कि ही इज टू एरोगेंट विद हिज पीपल, हिज वर्कर्स। क्योंकि अगर मैं जैसे मरियम नवाज साहिबा हैं, मियां नवाज साहब हैं, अब मियां नवाज साहब के एग्जाम्पल ले लें, हम आपस में सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं कि यार वो मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्त कहते नहीं मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते नहीं मियां नवाज को जो मेरे से ताल्लुक है ना, आप किसी वजीर से पूछ लें, कहेंगे नहीं फैसल का नहीं, जो मेरा ताल्लुक है ना वो बेस्ट है। अच्छा, दैट मीन्स मियां नवाज शरीफ इक्वली। आपने तो ये मतलब, क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से, आपने सियासतदानों की बात की, मैं पर्सनली सहाफ़ियों की बात कर लूँ। आप यकीन करें, हमारे पाकिस्तान के जितने चोटी के सहाफ़ी हैं, और ज़ाहिर है जिनका टिल्ट भी अगर हम नून लीग की तरफ थे, मैं कहती हूँ मियां साहब के बारे में सबकी एक ही राय होती है, एक ही बात होती है कि आप जाएं, वो आपको बाहर लेने के लिए आएंगे, गाड़ी तक छोड़ने के लिए आएंगे, उसके साथ साथ खाना हमेशा वो अपने हाथ से डाल के देते हैं। हर कोई कहते हैं प्लीज आप ये ना करें मियां साहब, मगर मियां साहब कहते हैं इतनी बहुत मज़ेदार है। मेरे से एक दोस्त था, वो कहता था मियां साहब को मिलना है। मैंने सोचा किसको कैसे मिलवाऊं, इतना आसान भी नहीं होता। मैंने क्या किया, इट वाज अ लंच। अच्छा, लंच था, कोई 5 बजे का खाना था, तो हम गए, तो मैं ना साथ ले गया उनको। मुझे याद है, तो आई थिंक इफ्तारी के टाइम हो रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद नहीं, इट्स बीन गुड 3-4 इयर्स या ज़्यादा हो गए शायद। तो ना मेरा दोस्त था, कज़न, मैं उसको साथ ले गया। तो वो जब एंटर हुए, डाइनिंग टेबल में सबसे आगे वो था। सही। और यकीन माने कि आगे मियां साहब खड़े हुए थे। वो हर को खुद रिसीव करते हैं। ऐसे ही है। मियां साहब ने इसको बुलाया, बात सुने, ये खाना मुझे प्लेट दे अपनी। मियां साहब ने खुद प्लेट डाला। तो यार ये छोटी चीजें ना, नहीं, ये छोटी चीजें, जेस्चर्स, बिल्कुल। और इससे पता चलता है वो बंदे कितने बड़े हैं। अच्छा फैसल, आपके एक तो हमने आपके बाहर जाके गाड़ियां देखनी है, तो आपकी गाड़ियों की जो कलेक्शन है वो माशाल्लाह वो भी बड़ी मशहूर है। और आपके कपड़ों के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी। वार्डरोब तो ठीक है, चले, हमने आपकी विजिट नहीं की है, कुछ मैंने आपके प्रोग्राम्स भी देखे हैं। कपड़े जो हैं, चाहे वो आपको पाकिस्तान के किसी लोकल ब्रांड के अच्छे लगे, वो भी आप पहन लेते हैं, या कोशिश होती है कि नहीं जी मैंने बाहर से बिल्कुल पहन लेता हूँ? पहन लेते हैं 100%। बल्कि अगर मुझे प्रायोरिटी मिले, अगर मुझे अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान मिल जाए तो मैं पाकिस्तान की पहले खरीदता हूँ। अच्छा। जैसे कि अगर मैंने एयरलाइंस पे जाना है, अब मैंने डिसाइड करना है कि यार दोनों का मुझे टाइम टेबल भी सेम है और पैसे भी सेम है, तो आई वुड प्रेफर PIA।
मतलब कि मैं इस तरह का बंदा हूँ। अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि नहीं यार कि पाकिस्तान स्पोर्ट जैसे कि बल्कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने कोई रिमार्क्स भी दिए थे कि यार कि जैसे स्पोर्ट्स वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर ना मुझे ना एडिडास नाइकी का पसंद था। फिर मैं एक दिन यहाँ पर लोकल ब्रांड है अपोलो उधर गया, उधर की 4000 की वही ट्राउजर मुझे उसी क्वालिटी में मुझे वो नजरा जो वहाँ पर 25-25 हज़ार में मिलते हैं। तो मैंने कहा क्यों पैसे खर्च करूँ, जो चीज़ मिल रही है मुझे। तो फिर मैंने ये सोचा, फिर मैंने खरीदा, फिर बल्कि मैंने सपोर्ट भी किया। जूते मुझे अच्छे मिल गए, नरम हश पपी से मिल गए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ना यार मैं ऐसे बाहर से इतने महंगे लेके आता हूँ, हाँ, यहाँ के क्यों ना ले। लेकिन कुछ चीजें फिर मुझे बाहर की पसंद आती हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू कैरी आउट। तो कितने सूट्स हैं आपके वार्डरोब में? आई लव सूट्स। शलवार कमीज भी माशाल्लाह ज़्यादा, कपड़ों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कपड़े, मुझे बहुत शौक है, थोड़ा नहीं बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर शलवार कमीज़ें मैं यहाँ से स्टिच करवाता हूँ। उसके बाद फिर मैं वेस्ट कोट्स भी अब तक मैंने यहाँ से सिलवाने शुरू कर दिए पाकिस्तान से ही। लेकिन ये बात है कि जो सूट्स हैं ऑब्वियसली फिर मुझे बहुत पसंद है तो बाहर से भी खरीदता हूँ। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह। तो शॉपिंग जो है वो अपनी मर्जी से करते हैं या अपनी बेगमात की मर्जी से करते हैं? अगर उनकी कोई पसंद हो तो उसमें फिर मैं ज़रूर पहन लेता हूँ। अच्छा, और घड़ियाँ, अब घड़ियों की बात कर लें। कितनी घड़ियाँ आपके पास? सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? घड़ियाँ मेरे पास काफ़ी महंगी भी हैं, बल्कि घड़ियाँ तो मैं शायद आपको दिखा भी दूँ, मैं मंगवा देता हूँ, मुझे शौक है। घड़ियाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 के करीब होंगी माशाल्लाह। सबसे महंगी कौन सी है? महंगी एज इन काफ़ी अब महंगी हो गई है। मैंने तो बता देना, कीमत बता दे। मतलब कि 1.5-2 करोड़ की घड़ी भी है मेरे पास। 1.5-2 करोड़ की घड़ी? लेकिन मैंने तो खरीदी है 50 लाख की। डॉलर उस टाइम 125 रुपए का होता था। जो भी है, अब तो उसकी इस वक्त की जो प्राइस है वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे महंगा तोहफा अभी तक जो आपको मिला हो वो कौन सा था और कितने का था, किसने दिया था? बता दे, कोई मसला नहीं है। सबसे महंगा तोहफा अभी तक जो आपको मिला हो? नहीं, ऐसे दोस्त भी हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां भी गिफ्ट की हुई हैं। हाँ, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। और सेम गोज फॉर देम कि मेरी भी ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैंने भी गाड़ियां गिफ्ट की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे महंगी गाड़ी जो आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट की वो कितने करोड़ की थी? नॉट एग्जैजरेटिंग, लेकिन मेरे ख्याल में 2 करोड़ की तो होगी। और आपने जो उनको गिफ्ट या उनको या किसी को भी गिफ्ट की? ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इतनी की होगी, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतने की होगी। ये आपने जो गिफ्ट किया वो किसी मेल फ्रेंड को किया था ना? 100%। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये गाड़ियाँ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि फैसल के जो अक्सर इंटरव्यूज होते हैं उसमें उनकी जो गाड़ियाँ है ना वो जरूर दिखाई जाती हैं। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हुई हैं यहाँ पे, पहले तो ये बताएं। मेरे ख्याल में तो गाड़ियाँ अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम खड़ी हुई है क्योंकि अभी दोपहर होगी, काफी गाड़ियां फिर चली जाती हैं। कोई भाई ले जाता है, कोई चचा ले जाता है, कोई वालिद साहब ले जाते हैं। हमारी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर गाड़ी एनीबडी कैन टेक एनी कार ही वांट्स। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि हमारा प्यार है आपस में, भाई कोई भी ले जाते हैं, पापा ले जाते हैं। आई हैव मेनी कार्स। गाड़ियां हमें 40 से ज्यादा ही होंगी, 50 होंगी शायद। आपकी फेवरेट कौन सी है इनमें से? नहीं, मेरी घड़ी एक फेवरेट रहती नहीं है। मैं 6 महीने बाद मेरा शौक चेंज हो जाता है। आई लव कार्स। तो फिर इसमें हमें नई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, पुरानी भी गाड़ियां नजर आ रही हैं। जो आपको पुरानी भी नजर आएंगी ना, जी। ये सिर्फ 800 किलोमीटर चली है। ओके, 11 साल पुरानी है, सिर्फ 800 चली है। अब ये आपकी है या आपके किसी कजन की? नहीं, मेरी है। जो पुरानी गाड़ी इस तरह की शौक है ये मुझे। ओके। भाइयों को ज्यादातर नई गाड़ियों का शौक है, मुझे नए और पुराने दोनों का शौक है। अगर कोई मर्सिडीज है वो भी नई है, कोई पुरानी है। कोई फैमिली कार्स हैं, जैसे मुझे कोई मॉडल पसंद आता है। कोई 90s की कोई पुरानी पसंद आ जाती है तो वो भी आ जाती है। कोई कार्निवल्स हैं जो फैमिली कार्स होती हैं। मुझे वेकेशंस का शौक है तो फिर हम इकट्ठे जा रहे होते हैं। अच्छा। अगर कोई जीप पसंद आए फिर इतनी भी पसंद आ जाती हैं कि फिर एक साल मैं 5-5, 6-6 ले लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव कार्स। इसमें मैं पैसे खराब थोड़े कर देता हूँ, शौक है। लेकिन आपने कहा कि 5-6 महीने से ज्यादा आपका शौक किसी एक चीज में रहता नहीं है। हाँ, बदल लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो जितनी गाड़ियां हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं इनमें से सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? इसमें मुख्तलिफ होंगी। कुछ गाड़ियाँ जैसे कुछ स्पोर्ट्स कार्स हैं जो 5-5, 6-6 करोड़ की हैं। कुछ जीपें ऐसी हैं जो 7-8, 8-8 करोड़ की हैं। और कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कार भी मगर मुख्तलिफ हैं, कोई 8-10 करोड़ की भी हैं। चलती रहती हैं ऐसी चीज़ें। लैंड क्रूजर्स का मुझे ज़्यादा शौक। आजकल मुझे ये जो हमारे नए टैंक्स आए हैं इनका शौक है। मैंने इसका शौक है तो मैंने भी ले लिया, भाई ने भी ले लिया, पापा ने भी, ताया ने भी, चचा ने भी, खुद मैंने 2-3 रखी हुई हैं।
मुझे ये बहुत शौक है। अच्छा, तो अगर आपकी गाड़ी कोई मतलब आपके भाई ने या किसी कजन ने, अब्बा ने लेके जानी हो तो आप माइंड नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं मतलब होता है ना कि भाई मेरी चीजें भी उसमें पड़ी होती हैं, मेरी चेंज हो चीजें। जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई अच्छा। हमको दोस्त भी ले जाता है, आपको कजन दोस्त कुछ भी। अच्छा, पता तो सबको। जितना प्यार माशाल्लाह से आप लोगों का, एक तो फैमिली बॉन्डिंग हमें नजर आती है, और जिस तरह से आपने अपने ताया को कोट किया कि उनकी कहने पे आप जल्दी घर भी आ जाते हैं, तो कपड़े वपड़े जो है वो भी बहन भाइयों के साथ मतलब आप कर लेते हैं, उनके पहन लेते हैं? कोई हर्ज नहीं, अगर साइज से पहले कर लेते थे। हाँ। अब फायदा ये है कि वी हैव डिफरेंट साइजेस। हम तो, छोटा भाई उमैर सबसे छोटा है जी, लेकिन वो सबसे लंबा है। अच्छा। कपड़े हमें नहीं आते, शूज आ जाते हैं मैं तो उसने अगर अच्छे शूज पहने हो तो मैं उतार लेता हूँ उसके। अच्छा, कि नहीं उतार दे, अभी अच्छे हैं ये मुझे दे दे। लेकिन ये है कि कपड़े, क्योंकि कपड़े ऐसी चीजें को हम कम एक दूसरे के पहनते हैं। अच्छा, शूज की आपने बात की, कौन से ब्रांड के शूज सबसे ज्यादा? आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट शूज के शूज बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बहुत क्लीन, क्लीन नहीं बहुत क्लीन, बिल्कुल सही। मुझे सफाई से बहुत ज्यादा इशू कह लें, पसंद कह लें, मतलब कि इट्स आई शुड बी वेरी केयरफुल विद दैट। वेरी नाइस। अच्छा, तो शूज की बताएं ना, कितने शूज हैं और सबसे महंगा जूता कौन सा है? शूज और कपड़े तो माशाल्लाह बेतहाशा हैं। हाँ। शूज 5-5 लाख का भी है। हाँ। और मुझे ये भी नहीं है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि महंगा ही हो। मेरे पास 8,000 का भी जूता है, 10,000 का भी, 15,000 का भी है। मैं कहीं जाऊँ, एम्पोरियम जाऊँ, किसी और लाहौर में जाऊँ, जो चीज अच्छी लगी, मतलब मैटर नहीं करता कि बस साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं मैटर करता कि इतने लाख का हो या इतने करोड़ की कोई चीज हो, बस ठीक है। बिल्कुल ऐसे। Very अच्छा, nice। घड़ियों से भी है, ये नहीं कि घड़ी सिर्फ महंगी हो, करोड़ों की हो। अगर मुझे कोई 15,000 की घड़ी पसंद आ गई है, स्वॉच है बेसिकली, तो आई जस्ट वेयर इट। वेरी नाइस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के मतलब अगर हम मरीम नवाज साहिबा की कैबिनेट की बात करें, आप हो गए, ज़ीशान हो गए, सानिया हो गई, ये मतलब यंग लोग हमें नज़र आते हैं, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सीनियर और सीजन पॉलिटिशियंस हैं। तो आपको वो सब लोग गाइड करते हैं या ऐसा होता भी है ना, क्योंकि नए आने वाले से जो सीनियर्स होते हैं, बड़े होते हैं ना, उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। वो कहते हैं भाई नया बंदा आ गया, इसको क्या पता, हमने तो सदियां गुजारी हैं, धक्के खाए हैं। इस कैबिनेट में सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई अपनी वजारत को भी अपना नहीं समझता, वो ये समझता है कि ये एक हमारे पास अमानत है मरीम नवाज की, तो हमने इसको इस तरह लेना है। और बात सिर्फ ये आती है कि हम दे सपोर्टर्स जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, और हम वजीर बेशक ना भी हों, कुछ ऐसे एमपी एमएनएस भी जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, तो हम भी लिसन टू देम कि यार तजर्बे का कोई नेमा बदल नहीं होता, और हम उनसे सीख रहे होते हैं। अगर हम एनर्जेटिक ज्यादा हैं तो फिर वो हमें तजर्बाकार ज्यादा हैं, तो इट्स अ गिव एंड टेक। और कैबिनेट की खूबसूरती ये है कि कोई तजर्बाकार ज्यादा है, कोई एनर्जेटिक ज्यादा है, तो गुलदस्ता है ये। तो इस कैबिनेट में आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ? मेरी सियासी जवाब नहीं, सियासी जवाब नहीं, मैं बताता हूँ। देखें ना, किसी से आपका भाइयों वाला रिश्ता है, ठीक है ना, कि अब जैसे सुहेल शौकत भट्ट है, सिकंदर है, मेरे आशिक रमानी से बहुत ज्यादा मेरी दोस्ती है। आई हैव, लेकिन कोई आपके साथ ऐसे भी जो उनका चाचा का रिलेशन होता है, बिलाल यासीन साहब हैं, ख्वाजा इमरान साहब से मेरी बहुत ज्यादा है, और बिलाल साहब के अलावा सलमान फीक साहब से जरा एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, क्योंकि वो जरा वालिद साहब के भी अच्छा, कुछ जो वालिद साहब के दोस्त होते हैं ना, उनसे डर भी लग रहा होता है। लेकिन आप देखें कि कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो आप कहने में रिश्ते में तो आपकी मदद की तरह, बड़ी बाजियों की तरह, जैसे मरीम औरंगजेब साहिबा हैं या आज़मा बुखारी हैं, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा है। अब मैडम मरीम औरंगजेब से बहुत ज्यादा दोस्ती भी है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा से डांट पड़ी है कभी? डांट भी बहुत पड़ती है, प्यार भी बहुत है। अच्छा, हाँ, यस, मतलब कि शी ट्रीट्स मी लाइक अ यंगर ब्रदर, लाइक हर सन। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो डांट की कभी फिक्र ही नहीं की, अक्सर पड़ जाती है। किस बात पे मतलब सबसे ज्यादा जब आपने देखा हो कि भाई वो बहुत ज्यादा डिसमोटिवेटेड हो गई हैं, मतलब ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, या ऑफिस में हो, ऑफिस में काम में कम पड़ी है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एट वर्क, तो मेरी तारीफ हो जाती है। कभी कभी अगर मीटिंग में हो, तो कभी अगर मोबाइल यूज कर रही हो तो शी गेट्स ऑफेंडेड। उसके अलावा अगर हम ट्रिप पे हों, मुझे भूख बहुत लगती है, तो फिर मुझे हर 2-3 घंटे बाद भूख लग जाती थी। अच्छा, अब आपने आपकी गाड़ियाँ देखी फैसल, ये बताएं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि जी क्योंकि ये हुकूमत में है, मिनिस्ट्री इनके पास है, सो इतनी सारी जो गाड़ियाँ हमें प्रोटोकॉल की नज़र आती हैं, ये कहा जाता है जी हुकूमती पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है। आपके पास हुकूमत की दी हुई कितनी गाड़ी या गाड़ियाँ हैं और आपकी कितनी होती हैं जब आप बाहर निकलते हैं? अच्छा, लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। मेरी गाड़ियों का ना मैंने नंबर प्लेट ग्रीन इसलिए करवाया होता है। अच्छा, सारी गाड़ियाँ ना ऑलमोस्ट 90% मेरी अपनी है,
सिर्फ वाइट जो डाला है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिला था सिक्योरिटी के लिए, और बाकी जो हमारे डाले हैं वो मेरे पर्सनल डाले हैं। हमने ग्रीन नंबर प्लेट कलर ग्रीन किया होता है ताकि पता चल जाए कि इट इज़ मिनिस्टर्स फ्लीट। क्योंकि उसके अलावा नॉट बिकॉज आई एम ए मिनिस्टर, क्योंकि मैडम ने तो बड़ी सख्ती की हुई है, एक आधी गाड़ी सिर्फ आप ले सकते हैं। मेरे साथ पहले भी स्टाफ ज़्यादा होता था, मेरा माशा कारोबार भी है, चीज़ें भी हैं, तो मेरे साथ वो स्टाफ मेरे साथ कैरी ऑन हो रहा होता है। तो मेरे साथ जो गाड़ियाँ होती हैं वो मेरी अपनी गाड़ियाँ हैं, डाले मेरे अपने होते हैं, मेरी गाड़ियाँ मेरी अपनी हैं। मेरी कोई गाड़ी सरकारी वाइट डाले के अलावा सरकारी गाड़ियाँ नहीं होती। तो ग्रीन नंबर प्लेट मैंने लगाया होता है क्योंकि मेरा अपना फ्लीट होता है, ये ना मिनिस्टर्स का फ्लीट है तो इट शुड बी ग्रीन। हम आते हैं क्योंकि सरकारी ऑफिस में जाना होता है। सही। अच्छा, अली डार साहब जो कि मरियम नवाज साहिबा के बहनोई भी हैं माशाल्लाह, अभी वो आए हैं, इसाक डार साहब के बेटे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ क्लिप्स मेरी नज़रों से गुजरते हैं, उनको आपने कैसा पाया? मैं इस फील करता हूँ कि अगर सबसे कम वक्त में मैं अगर सबसे करीब किसी को हुआ हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ दैट पर्सन। अच्छा। उसमें ख़ास बात ये है कि वो एक दिल का बहुत साफ़ है। मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत कम अरसा हुआ जब से वो है। पहले सिर्फ फॉर्मल सलाम दुआ थी, इसी 2-3 महीने के अंदर ही इज़ वन ऑफ माई लाइक ब्रदर्स। उसकी वजह शायद मैं नहीं, शायद वो खुद है। उसकी तमीज़, उसकी तहज़ीब, नहीं ऑनेस्टली उसमें उसकी फैमिली वैल्यूज उसमें नज़र आती हैं और उसमें काबिलियत भी बहुत है। जब वो बात करते हैं वाकई पता चलता है। अच्छा, उसमें काबिलियत भी बहुत है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो कि कहते हैं कि यार ये फेल हो जाए, ये ना सक्सीड करे, होता है ना सियासत में, जाहिर है। आई थिंक नॉट जस्ट मी, ही इज दैट पर्सन जो दूसरे को सपोर्ट करेगा। उसकी कोशिश होती है फैसल स्पोर्ट्स में ये कर लें तो ये हो जाएगा। मेरे पे एनर्जी मिनिस्ट्री भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मिनिस्टर फॉर एनर्जी इज वेल। तो फिर वो एनर्जी में भी बहुत सपोर्ट कर रहा होता है कि यार ये अगर कर लें तो ये हो सकता है। तो ही इज वेरी सपोर्टिव। वेरी नाइस। अच्छा फैसल, आखिर में हमारा एक सेगमेंट है, मैं आपके सामने 5 नाम लूंगी, आपने उन 5 लोगों की एक एक खूबी और एक एक खामी बतानी है। पहला नाम है मरियम नवाज साहिबा, उनकी एक खूबी बताएं और एक खामी भी बतानी है। अभी सोचना पड़ेगा, मैं आई हैव टू बी फेयर विद यू। खूबी ये है कि जिनसे वो प्यार करती है ना मियां नवाज शरीफ की तरह, फिर वो नहीं देखती, फिर वो उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसका फिर ख्याल भी बहुत रखती है। शी इज, वो कहते हैं ना दोस्तों के दोस्त यारों के दार, शी इज वन ऑफ देम। अब खामी ये है हमारे लिए, नॉट फॉर पीपल, हमारे लिए खामी ये है कि वो फिर मेरिट की बहुत ज्यादा अपने चचा की तरफ पकी है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर देखे ना, ये फिर खामी तो नहीं, ये भी उनकी क्वालिटी होगी। हमारे लिए खामी है ना, हमारे लिए खामी है। आप लोगों पे भी सख्ती होती है। वो कहती नहीं मेरिट, हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर की कोशिश होती है यार बंदे भर्ती हो जाएं, नौकरियां मिल जाएं, वो कहती नहीं जिसको लेना है मेरिट पे लेना है, ऐसे नहीं लेना। तो उसमें वालिद और चचा दोनों की खूबी है। वालिद वाली खूबी ये है कि अच्छे दोस्त इकट्ठे हैं, साथ हैं, सहारा हैं, लेकिन चचा की तरह कहती हैं कि नहीं मेरिट पूरा हो। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब की एक खूबी और एक खामी बताएं। शहबाज शरीफ साहब की मैंने साथ टाइम नहीं स्पेंड नहीं किया क्योंकि मैं उनके कैबिनेट में भी नहीं रहा, सियासी वक्त भी साथ नहीं गुजरा, लेकिन मुलाकात बची। शहबाज शरीफ साहब की एक अच्छी बात यह है, मुझे लगता है कि जो होनी चाहिए कि वो बहुत मेहनती हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर उनकी एक अच्छी बात शायद ना हो, वो शायद ये हो सकती है कि मुझे लगता है कि वो सख्त बहुत ज़्यादा है। मुझे जो पता चलता है ना ब्यूरोक्रेसी से, कि मुझे लगता है कि वो एक उंगली पे तकदीर बदल देते थे। तो मुझे लगता है कि उनकी उंगली जरा खतरनाक नहीं होनी चाहिए। हमने वैसे ये सुना कि वो उनको खुद भी नींद नहीं आती, वो सोते नहीं, दूसरों को भी नहीं सोने देते हैं, सुबह सवेरे हमेशा से वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अब मरियम साहिबा भी हो गई, शहबाज शरीफ साहब हो गए, आपने वैसे इमरान खान साहब के बारे में क्योंकि कह दिया कि आप उनसे मतलब मिले ही नहीं है, इसलिए, वरना तो मैंने एक नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब का रखा था। मरियम औरंगजेब साहिबा की बात कर दें, फिर आप बताएं उनकी एक खामी और एक खूबी बता दें। अच्छी बात तो ये है कि शी इज़ वेरी फ्रेंडली, कि अगर मतलब कि उनके साथ ट्रैवल किया हो तो पता चलता है कि वो आपको शी विल ट्रीट यू एज हर फ्रेंड, हर ब्रदर। शी इज़ वेरी फ्रेंडली। और शी इज़ वेरी लाइवली, मतलब कि खातून बैठी है ना तो वो लाइवली है। और उनकी एक अच्छी बात नहीं जो होगी वो शायद ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा, और सियासी जवाब नहीं है। क्या होगी मैंने टाइम कोई एक बात, जब इंसान इतना साथ रहता है, साथ वक्त गुजारता है, मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है जो मुझे लगता है कि वो खाना शाना ज्यादा नहीं खाती। मुझे लगता है कि वो कोई मजा नहीं आता फिर उनके साथ। वैसे उन्होंने जितना अपना वेट लॉस करके कमाल किया है ना, मुझे ना ट्रिप में, फॉर मी ट्रिप इज फूड। अच्छा, मरियम बाजी लव्स फूड। हाँ, मरियम बाजी लव्स फूड। उनकी तो ऐसे वो खान बाबा की कीमे वाले नान की वीडियो मरियम नवाज ईट्स एवरीथिंग।
वो जिम शिम करती हैं उनको, लेकिन वो सब कुछ खाती हैं। मरियम मोरनी साहब खाती कुछ नहीं है। सही है जी, फिटनेस कॉन्शियस। अज़मा बुखारी साहिबा, उनकी एक खामी और एक खूबी बताएं। आप बस मैंने पूछना तो देखिए पीपल्स पार्टी से था, ये तहरीक इंसाफ और लोगों, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं बात करूंगी तो आप शायद कह देंगे। नहीं, पूछ लें, उनका भी पूछना है। मतलब अच्छा चले आप बता दें, आपकी पीपल्स पार्टी में किस बंदी के साथ अच्छी दोस्ती? पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे नाम भी हैं, जैसे मैं समझता हूं आपकी मुलाकात और आप उनको अली कासिम गिलानी। ओके, अगर पीपल्स पार्टी में ही इज वन ऑफ अ ब्यूटीफुल नेम्स। ओके, उनकी खूबी ये है कि वो शायद उसकी फैमिली में, लेकिन मैं उसको और हैदर को जानता हूँ, दोनों को। ये दोस्तों के दोस्त हैं। ओके, मगर दे वुड नॉट केयर कि आप पीटीआई में हैं, आप पीएमएलएन में हैं। अगर आपको उनसे जाती ताल्लुक है तो दे आर ऑन इट। हाँ, वो निभाते हैं। खामी तुसी मेरे को चंगी क्षमा पूछो यार, मतलब सेगमेंट का यही है ना कि ये खामी है खूबी आपने बतानी है। मतलब बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने आपको ऑपोजिशन की तारीफें कर रहा हूँ, ये कुछ करेगा वो। आप इसे पीटीए के पूछे, शायद उनमें भी बड़े अच्छे नाम। दोस्तों में देखिए बहुत सारी बुरी बातें हमें लगती है अपने दोस्तों में। मतलब अगर मेरी एक दोस्त जा रही है, अच्छा, खामी जानने के लिए ना, मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट, अच्छाई आपको नजर आ जाती है, खामी के लिए फिर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। नहीं, कुछ लोगों में खामियां बहुत जल्दी भी नजर आ जाती हैं। वैसे काफी सियासी जवाब दिया है ये वाले। अच्छा, अज़मा बुखारी का बता दें, इसको हमने अज़मा बुखारी में कवर करना चले। नहीं, कोई बात नहीं। अज़मा बाजी की अच्छी बात ये है कि उनको काम का बहुत शौक है। मैंने जब भी देखा काम, और मेरे ख्याल में उनकी बुरी बात भी यही है कि अगर वो हमारे साथ भी बैठी है ना तो फोन पे लगी हुई है। अगर हमारे साथ हम खाना खा रहे हैं तो सारे आपस में शुगर लगा रहे हैं, अज़मा पे शुगर नहीं लगा रही होती, अज़मा पे फोन पे लगी है। ये देखें, सीएम ये हो गया, आज ये हो गया। मैं कहता हूँ रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी। तो मेरे ख्याल में उनका जो अच्छाई है, उनकी बुराई भी है। पोर्टफोलियो भी शायद ऐसा है कि शी इज सो मच ऑन द फोन। तो मुझे लगता है कि यार वो कंपनी से ना थोड़ा सा लेफ्ट अलोन हो जाती हैं। सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे, उनका फोकस फोन पे होता है। आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी एक खूबी बतानी है पहले, और उसके बाद अब अपनी तो खामी बता दीजिएगा। अपनी मैं दोनों चीजें बता देते हैं। अच्छी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बार डिसीजन कर लूँ फिर मैं उस पर पैरीदारी करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि बस हो गया, डिसीजन ले लिया, लेट्स गो अबाउट इट। और आई लव माई आई एम विद माई फ्रेंड्स, चाहे इट मेड बी माई पार्टी, वो भी दोस्त हैं। मगर आई थिंक कि अच्छाई मेरे में ये है कि आई एम ए लॉयलिस्ट, कि दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी। खामी क्या है? खामी ये मेरे ख्याल में किसी मेरे दोस्त से पूछे तो बेहतर नहीं बता देगा। नहीं, चलो दोस्त जिस खामी का इजहार करते हो कि भाई आप लेट जाते हो या किसी को टाइम ना देते हो, फ्रेंड्स को, जो भी, मतलब कोई ऐसी खामी जिससे आपके दोस्त इरिटेट होते हो आपकी आदत से। मेरे दोस्तों को और मेरी फैमिली से जो मैं पूछता हूँ, को लगता है कि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ये कोई बुरी बात है कि उनको लगता है कि गुस्सा ना, फिर मैं अपना नुकसान कर लेता हूँ, अपना भी कर लेता हूँ। आई टेक डिसीजन जिनका नुकसान होता है, एंड आई थिंक इसके ऊपर आई हैव टू वर्क ऑन इट। मैं कोशिश भी करता हूँ कि ये गलत डिसीजन फिर इंसान को ले जाते हैं, कि मुझे लगता है कि ये बहुत नुकसान करता है। ये वाकई मतलब किया भी है, फिर इस पे फिर कोशिश भी की है बेहतरी करने की। और काफ़ी बार ऐसे भी आया है कि ऑपोजिशन में ज़्यादा गुस्सा आता था तो फिर मरियम बाजी समझाती थी कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, सब्र से, तहम्मुल से। शी इज़ बीन माय मेंटोर एज वेल इस मामले में, कि वो गाइड भी करती हैं, समझाती भी इस मामले में है माशाल्लाह। तो दिस इज़ अ गुड, जबरदस्त। चलें, आपने अपनी खामी भी बता दी, खूबी बता दी। फैसल, थैंक यू वेरी मच। सो काइंड थैंक यू। और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखना है और उसके बाद अपना फीडबैक भी देना है कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।